हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ 26 जून। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किया। आई एम रियली थैंकफुल और बड़ा अप्रिशिएटिव लगता है। थैंक यू सो मच, करते रहिएगा अच्छा लगे तो। और जो क्वेरीज हैं हम वो लेक्चर के बाद लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या था आज। एक तो पेज 1 पे था। ये हम देख चुके हैं, वैसे तो रिपीट किया है इन्होंने। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा 10th और 12th के अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मार्क्स से तो आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप दोबारा एग्जाम्स लिख सकते हैं। बट वो प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज थी वो अभी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो नई बार सुन रहे हैं, आप एक काम करिएगा, 19th जून का एनालिसिस जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह एडिटोरियल डिस्कशन किया था, और 20th जून का एनालिसिस सुन लीजिएगा। उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या तो ये असेसमेंट सिस्टम है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं लोगों को, और 20 जून में आपको पता चल जाएगा क्या एप्रीहेंशंस हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं बेसिकली। एक पेज 1 पे था कि पाकिस्तान को रिटेन रखा गया ग्रे लिस्ट पे। एफ ने कहा है कि आपने 26 में से 27 में से 26 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, बट आप वो जो लास्ट टास्क नहीं कर पाए हैं जो कन्विट करना है जिसमें टेररिस्ट को और टेरर एंटिटीज़ को, तो इसलिए अभी आपको हम डी लिस्ट नहीं कर सकते। साथ साथ उनको 6 पॉइंट्स और दे दिए कि भैया ये और काम करिए आप। तो उसमें हमारे लिए न्यूज़ क्या बनती है या इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो एफ क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, G7 क्या होता है। तो जिन जो सुन चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं पता वो 3 जनवरी 2021 का एनालिसिस सुन सकते हैं। और उसके बाद एक पेज 1 पे था माइक्रो, जो प्लेटफॉर्म ने, ट्विटर ने एक्चुअली क्या है, कल ब्लॉक कर दिया था 1 घंटे के लिए। आईटी मिनिस्टर जो हमारे रविशंकर प्रसाद, उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने वायलेट किया यूएस कॉपीराइट लॉ। अब मिस्टर प्रसाद भी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भैया अगर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, हमारे जो नए आईटी रूल्स हैं उसमें ये है सीधा सीधा कि आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए इन चीज़ों का। तो आपने जो ये केस मेरा हैंडल किया है बड़े आर्बिट्रेरी तरीके से किया है और ये गलत है। तब बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर बड़ी सारी डिबेट्स चलेंगी, न्यूज़ चैनल्स पे सब कुछ होगा। अब वो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पॉलिटिक्स चल रही है, नो डाउट। आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आईटी रूल्स क्या है। इसका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा आप। 28 फरवरी, 1 मार्च, 5 मार्च, ये 3 एनालिसिस हैं, ज़रूर सुनिए। आपका OTT आईटी रूल्स को लेके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ही सिर्फ 3 हैं, और भी कुछ लेक्चर्स हैं जिसमें इसके बारे में बताया हम लोगों ने कि क्या नाम है, क्या प्रॉब्लम्स फेसबुक के एप्रीहेंशंस क्या हैं, वो क्या कह रहा है। बट इतने लेक्चर्स आप भी नहीं सुन पाएंगे, तो आप ये 3 सुनिए, जिससे एक बारी आपके लिए सेल्फ सेटिस्फाइड होगा कि ये बड़ा आपको क्लियर कर देगा आईटी रूल्स के बारे में, इसकी दिक्कतों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, प्लीज़ इसको सुनिएगा ज़रूर अगर आप। उस बाद एक पेज 4 पे था वो जो सीक्वेंसिंग लैब बनी है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज़ जीनोम सीक्वेंसिंग, आरएनए डीएनए ये सब क्या होता है। तो अब 9 अप्रैल का एनालिसिस सुन सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पेज 8 पे था प्रोजेक्ट सी बर्ड। देखिए प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, ये लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन इंडिया। इसमें एक सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जाएगा एट कारवार। कारवार जो है कर्नाटका में है, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। तो आप मैप में जाके, वैसे तो हम आपको देखा होगा कि हम हमेशा आपको मैप में दिखाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है, बट अब मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आज, ताकि आपको मैप रीडिंग की, मैप देखने की प्रैक्टिस हो रहा है। और अगर आपको लगता है नहीं सर आप दिखाई दे दिया करिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन कंप्लीशन जो ये है, एक तो $3 बिलियन का प्रोग्राम है ये, और इंडियन नेवी विद इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस ऑन द वेस्ट कोस्ट, और ये लार्जेस्ट नेवल बेस होगा ईस्ट ऑफ द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के ईस्ट में सबसे नेवल बेसिस में सबसे बड़ा नेवल बेस होगा ये। और भी कुछ चीज़ें थी उसमें। एक तो प्रोजेक्ट 75I के बारे में दे रखा था, ये हम 5 जून के एनालिसिस में देखा था हमने। प्रोजेक्ट 75I क्या है? एक फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर जो है उसको नेम किया जाएगा विक्रांत। अभी ये नहीं अभी आया है, ये आएगा कुछ टाइम में, नेवी को दिया जाएगा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर। बेसिकली शिप होगा, वेसल होगा, उसका नाम ये रखेंगे विक्रांत। इसकी ओवरऑल लेंथ, अब बड़ी सारी चीज़ें दे रखी थी उसमें कि कौन कौन से हथियार होंगे उसमें, क्या क्या वेपन्स होंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो यही होगा कि ये इतनी चीज़ें आप याद भी नहीं रख सकते और ना ही वाइबल है। उसमें आपको बेसिकली याद रखना है कि इसकी ओवरऑल लेंथ 263 मीटर्स, ब्रेथ 63 मीटर्स। इसका बेसिकली फंडा याद रखने का यही होगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट वेसल मेड इन इंडिया। ठीक है, हो सकता है आपको पूछने में वो पूछ ले लार्जेस्ट वेसल मेड इन इंडिया, और साइज बहुत अटपटा दे दे, आपको कह दे 700 मीटर, 800 मीटर, ये यही करते हैं। ठीक है, $100 बिलियन का $1000 बिलियन कर देते हैं।
तो इस वजह से थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसकी टॉप स्पीड क्या होगी? अप्रॉक्सिमेटली 30 नॉट्स मतलब 55 किलोमीटर्स पर आवर। और आईएनएस विक्रांत इसका नाम क्यों रखा है? क्या वजह है? तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि आईएनएस विराट, हमारे आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत क्या थे? तो आप 11th फरवरी का एनालिसिस सुन सकते हैं। एक इंडिजिनियसली आपको पता है क्या पूछ सकते हैं कि पिनाका क्या है? ये नहीं होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है। बात ये होती है पूछ किस हिसाब से सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ पिनाका? तो याद रखिए एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड रॉकेट है ये, ठीक है? इसका जो रेंज है कैन डिस्ट्रॉय टारगेट्स अप टू 40 किलोमीटर्स और जो इसका एनहांस्ड रेंज वर्ज़न है पिनाका रॉकेट सिस्टम का, वो 45 किलोमीटर्स तक के अपने टारगेट को अचीव मतलब वो कर सकता है डिस्ट्रॉय। बस इतना ही याद रखिएगा, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिनाका आपको पता होना चाहिए बेसिकली है क्या। उसके बाद एक पेज 10 पे था, उसमें वो असम की न्यूज़ थी कि जिसमें वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने आके जो बर्ड्स थे उनके नेस्ट तोड़ दिए। उनको लग रहा था कि इनकी ड्रॉपिंग से वो कोरोना वायरस भी फैल सकता है। तो देखिए आपको इसमें क्या देखना है कि कई-कई लाइन्स ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट एंड नेस्ट्स ऑफ द बर्ड्स आर ट्रीटेड एज़ अ सीवियर क्राइम अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कई बार आप सुनते होंगे, कई बार देखते होंगे जब यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम तो आपको लगता होगा ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, ये कैसे आ सकता है? ये इसका आंसर कहाँ से निकलेगा? ये तो हम ऐसी क्या सब चीज़ें पढ़े? ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ न्यूज़पेपर से आती है। बट डिफरेंस क्या होता है कि आप वो चीज़ उठा नहीं पाते, निकाल नहीं पाते कि इसको कैसे मैं अपने उसमें लाऊँ। तो ये आप लिखिएगा कि कोई भी हैबिटेट और या नेस्ट हम तोड़ते हैं बर्ड्स का, तो वो एक क्राइम है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इम्पोर्टेंट हो रहा था किस एक्ट के अंडर क्राइम है या ये क्राइम है भी या नहीं है, तो याद रखिएगा इससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं क्वेरीज़ पे। अच्छा पहली बात तो एडिटोरियल पे कुछ नहीं था, वो जम्मू कश्मीर का देखने की ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में, जो होना था वो हो चुका है। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था अफ़गानिस्तान का इश्यू कुछ नहीं है। वही जो हमने पहले अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, हम आप सोचेंगे कि हम एनालिसिस का दे क्यों नहीं रहे? क्योंकि ऑलरेडी आज एनालिसिस बहुत है सुनने वाले। ये अफ़गान का तो चलता रहेगा, फिर मैं आपको लेटर लेक्चर्स में दे दूँगा, नहीं तो ऑलरेडी कई बार हम रेफरेंसेस दे चुके हैं। उसके अलावा अभी आपकी क्वेरी भी है इससे रिलेटेड, वो भी मैं बताऊँगा अभी। और उसके बाद एक आपने देखा होगा इंटरनेशनल पेज पे 2-3 चीज़ें थी, यूएस का जो बिल आ रहा है, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है बिल्कुल भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। कुछ कंसोलिडेटेड कुछ ऐसा होगा जिससे इंडिया में कुछ फ़ायदा होगा या कुछ होगा, तो हम देखेंगे ज़रूर, ठीक है? अच्छा, अब कल क्वेरी थी कि सर मैं आपके लेक्चर्स नए-नए सुनने शुरू करे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हम उसका आपको डेट देते हैं कि आप किस एनालिसिस पे जाके सुन सकते हैं, ठीक है? अगर आप इस साल दे रहे हैं या आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपना बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए आप डेली का जो लेटेस्ट आ रहा है, वो तो सुनिए, क्योंकि हमारे लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के होते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 3-3 लेक्चर करके अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं, 3 या 5, ठीक है? डेली का ज़रूर सुनना है, 3-3, 5-5 करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे पास कमेंट्स आते हैं पुराने लेक्चर्स पे, तो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स ने शुरू कर दी है सुनना। तो आपकी इच्छा है, कितना सीरियस आप हैं, देखिए मेरे कहने से आप नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस होंगे, अगर आपको लगता है कि मुझे करना है, तो आप ये शुरू कर देंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं कर सकते, तो जितना हम फिर आपको देते हैं डेली का कि इस लेक्चर को इस दिन सुन लीजिए, तो उस टॉपिक के अलावा पूरा ही एनालिसिस सुन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब जैसे कुछ अभी आप सोचेंगे कि अफ़गानिस्तान वाला आपने नहीं बताया कौन-सी डेट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का ना ये इश्यू चलता रहेगा। आज के लिए लेक्चर्स बहुत हो गए हैं सुनने वाले और लगेंगे चाहे आपके 2 या 4 मिनट ही, बट आज के लिए बहुत हो गया सुनने का। कल परसों में जैसे ही दोबारा आएगा विल गिव यू द डेट्स, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर डेट्स के लिए कमेंट करना है, हम एक-एक कमेंट्स पढ़ते हैं, आप कमेंट कीजिए, आपको डेट्स हम पर्सनली प्रोवाइड भी कर देंगे। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।